फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना, यानी मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र या फिर अणु सूत्र निकालना। तो हम सबसे पहले समझे कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है। एम्पिरिकल फॉर्मूला मतलब एक ऐसा फॉर्मूला जो कि किसी कंपाउंड में जितने भी एटम्स मौजूद हैं उनका हमको होल नंबर रेशियो बताता है। मूलानुपाती सूत्र क्या बताता है, किसी यौगिक के अणु में मॉलिक्यूल में मौजूद सारे परमाणुओं का पूर्ण संख्या में अनुपात बताता है। यह कहलाता है एम्पिरिकल फॉर्मूला यानी कि मूलानुपाती सूत्र। अब दूसरा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की एग्जैक्ट संख्या मतलब सही संख्या बताता है कि किसी मॉलिक्यूल में अलग अलग तत्वों के परमाणुओं की सही संख्या क्या है। तो अणु सूत्र जो है हमको किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की सही संख्या प्रदर्शित करता है, मतलब कितने कितने परमाणु उसमें मौजूद है यह बताने वाला जो सूत्र होता है वह होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हम आज सीखेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं और उसकी सहायता से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया है कि किसी यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन है, उसमें 24.27% कार्बन है और 71.65% क्लोरीन है और उसका जो मोलर मास है, मोलर द्रव्यमान है वो 98.96 ग्राम है। तो कंपाउंड का मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र निकालना है। क्या क्या गिवन है, कार्बन इज 4.07%, हाइड्रोजन इज गिवन 24.27% एंड इस कंपाउंड में 44.07% हाइड्रोजन ली है, 24.27% कार्बन लिया है एंड 71.65% क्लोरीन लिया है। इसका मोलर मास 98.96 ग्राम है। तो हमको निकालना है कि हम इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो अब हम शुरू करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले जो हमको परसेंटेजेस दिए हुए हैं, जैसे क्लोरीन का 71.65 है, हाइड्रोजन का 4.07 है, कार्बन का 24.27%। ये परसेंटेजेस दिए हैं, हम इनको ग्राम में बदलते हैं। हम चूँकि ये परसेंट दिया है इसलिए हम ये मानते हैं कि जो शुरुआती कंपाउंड है वो 100 ग्राम है और 100 ग्राम में क्लोरीन का 71.65 ग्राम, हाइड्रोजन का 4.07 ग्राम और कार्बन का 24.27 ग्राम है। मतलब हमने क्या किया है, जो परसेंटेज है उस परसेंट को हटा के उसकी जगह क्या लिख दिया है, सभी जगह ग्राम लिख दिया, क्योंकि हम 100 ग्राम पदार्थ ओरिजिनल पदार्थ 100 ग्राम मानने में शुरू करते हैं। तो ये पहली हमारी स्टेप है टू कन्वर्ट मास परसेंट इनटू ग्राम, द्रव्यमान प्रतिशत को ग्राम में बदलना। यानी सिंपल है, परसेंट हटा के ग्राम लिखना है। अब दूसरा स्टेप है कि प्रत्येक का मोल फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट मोल, हर एक का मोल निकालना है। तो मोल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी मास दिया हुआ है उसको उस परमाणु के द्रव्यमान से, मोलर द्रव्यमान से डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्लोरीन का लिखा 71.65% इसका वेट था ग्राम में, इसको इसके मोलर मास से 35.453 से डिवाइड किया तो आंसर है 2.021। क्लोरीन का किया, उसी प्रकार से हाइड्रोजन का करेंगे। हाइड्रोजन का द्रव्यमान है, मास है 4.07 डिवाइड किया 1.008 से केवल 1 ले सकते हैं, तो आंसर आया इसका 4.0। अब लास्ट में हमने लिया हुआ है कार्बन का मास है 24.27 ग्राम, इसको मोलर मास 12.01 से डिवाइड किया। ये चूंकि मासेस है इसलिए सभी क्या है हम यहाँ पर ग्राम, ये ग्राम। तो इसको जब कार्बन का भी डिवाइड किया तो आया 2.021 आया। अब ये तीन संख्या आ गई हमारे पास 2.021, 4.04 और 2.021। अब इसमें से अगले स्टेप में डिवाइड दिस नंबर बाय द स्मॉलेस्ट नंबर। अब इसमें तीनों में से सबसे छोटा कौन है, 2.021। इस सबसे छोटे नंबर से, चाहे या ये 2.021 इज स्मॉलेस्ट, इस छोटी संख्या से बाकी सबको डिवाइड करना है और उसको भी करना है। यहाँ 2.021 था, इसको 2.021 से डिवाइड किया 1 आया। यहाँ 4.04 है, इसको भी 2.021 से डिवाइड किया 2 आया। फिर से 2.021 है, इसको भी 2.021 से डिवाइड किया तो 1 आया। तो ये हमारे पास 1 2 1 कार्बन का आया 1,
हाइड्रोजन का आया 2 और क्लोरीन का आया 1। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, C1H2Cl1। तो चूंकि आप सूत्र में 1 नहीं लिखते इसलिए हमने लिखा CH2Cl। तो ये आ गया मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र यानी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला। कितना आ गया, CH2Cl। अब अगली स्टेप है, अगले स्टेप में हमको निकालना है आणविक द्रव्यमान, यानी कि अगले स्टेप में हमको निकालना है अणु सूत्र। तो अणु सूत्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समझते हैं इसको। अणु सूत्र निकालने के लिए अगली स्टेप है टू फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। इसके लिए पहली स्टेप है फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, यानी जो मूलानुपाती सूत्र आया है उसका मास निकालना है। तो सूत्र क्या है हमारा, CH2Cl। अब इसका मास निकालना है। कार्बन का कितना है 12.01 प्लस हाइड्रोजन का कितना है 1.08, तो 2 × 1.008 ये, प्लस क्लोरीन का कितना है 35.453 ग्राम। इसको हमको ऐड करना है। तो हम देखिए, हम इसको ऐड करते हैं 12.01, 2.008 और 35.453 ग्राम ऐड करा। इसको 1 आया, 257 आया, 4 आया, 459 आया और 49.47 ये आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना आया, देखिए कार्बन का 12.01 लिखा, हाइड्रोजन का 2 × 1.008, तो ये इतना ही आ गया 2.008 हो गया। क्लोरीन का 35.45, इनको ऐड किया तो 49.471, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला मास है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास शॉर्ट में लिखा है हमने, ये आ गया 49.471। अब इसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ था, इसका मॉलिक्यूलर मास जो दिया हुआ था इट वाज 98.96, मॉलिक्यूलर मास 98.96 ग्राम में दिया हुआ। ठीक है, तो पहली स्टेप होगी एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालने की, वो ये आ गया। अब सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप है डिवाइड मोलर मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, यानी जो मोलर मास है, मोलर मास कितना आया 98.96 ग्राम ये दिया हुआ है हमको। इसको डिवाइड करना है एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, यानी जो मूलानुपाती सूत्र था उसके सारे परमाणुओं का द्रव्यमान लेके जोड़ दिया, उससे इसको डिवाइड करना है। तो ये आया 49.471, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2, और इस 2 को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। जब भी मॉलिक्यूलर मास को फॉर्मूला मास से, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आती है उसको हम n से प्रदर्शित करते हैं। अब ये n 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो व्हाट इज n? n इज given by मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आई, 2 आई है। अब थर्ड स्टेप है मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फॉर्मूला बाय n। तीसरी स्टेप है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई करना है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आया था यहाँ पर CH2Cl, तो इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करना है, n से मल्टीप्लाई करना है। n की वैल्यू क्या आई है 2 आई है। ठीक है, तो CH2Cl पूरे को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो C2
H4Cl। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि ये आ गया आपका आणविक सूत्र, ये जो कि हमको निकालना था। ठीक है, तो सारी स्टेप्स आपको क्लियर हो गई। सबसे पहले हमने एम्पिरिकल फार्मूला निकाला, एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के बाद एम्पिरिकल फार्मूले का मास निकाला, द्रव्यमान निकाला, फिर मॉलिक्यूल से डिवाइड किया तो n आया, और उस n से जो एम्पिरिकल फार्मूला है उसको मल्टीप्लाई किया तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। अब यहाँ पर दो बातें आपको ध्यान रखने की है। पहली बात तो ये है कि जब कभी भी हम इसका न्यूमेरिकल देखते हैं तो कई बार इसमें जो परसेंटेज दिए हुए रहते हैं वो उनका अगर आप सम करके देखें तो वो 100 नहीं आता है। तो सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स के आपको मासेस दिए रहते हैं, जैसे यहाँ पे इसका 71 दिया था, हाइड्रोजन का 4 पॉइंट दिया था, कार्बन का 12.27 दिया था, तो ये जो वेरियस मासेस हैं इनको ऐड करके 100 में से माइनस करते हैं। अगर 100 नहीं आता है तो जो डिफरेंस आया है वह ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है। तो सबसे पहली स्टेप होती है कि सारे परसेंटेज को ऐड करके देख लेना है कि 100 है कि नहीं। अगर 100 से कम है माइनस करेंगे, जो वैल्यू बचती है वो परसेंटेज किसकी होती है, ऑक्सीजन की। और कभी कभी सब्सटेंस का मोलर मास नहीं दिया होता है, उसकी जगह पे दिया होता है वेपर डेंसिटी। अगर वेपर डेंसिटी यानी वाष्प घनत्व दिया है तो मोलर मास का फॉर्मूला ऐसा होता है, मोलर मास इज गिवन बाय 2 इंटू वेपर डेंसिटी। मोलर मास का होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो जो भी वैल्यू दी है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोलर मास आ जाएगा। तो मोलर द्रव्यमान किसके बराबर होता है, ये होता है 2 इंटू वाष्प घनत्व। कई बार वाष्प घनत्व दिया है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मोलर द्रव्यमान। इस तरह से सिंपल सी 3-4 स्टेप की हेल्प से हम एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र ज्ञात करते हैं।